हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दुर्ग वाला जो टॉपिक है इससे काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और नए नए तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों दुर्ग वाला टॉपिक एकदम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो दोस्तों तो मेरा ये मानना है आपका सवाल जो है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे सवाल आपके दुर्ग से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ साथ यहाँ पर थ्योरी भी हम देखने वाले हैं, यानी कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी आपकी दोस्तों राजस्थान जीके पूछी जाती है, इसके अलावा 4th ग्रेड एग्जाम की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोज़ को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है तो ये आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्योंकि ऐसे आपके 6 प्रमुख दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी में शामिल किया गया है। तो 6 प्रमुख दुर्गों को जून 2013 में नोम पेन्हा में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसे 6 किले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इनको हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों, इनको हम याद रखते हैं चीकू, गाजर, आम से। किससे याद रखते हैं, चीकू, गाजर और आम से ध्यान रखते हैं। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है, लेकिन बहुत सी बार बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो चीकू, गाजर, आम आराम से याद रख सकते हो आप। गा से आपका गागरोन हो जाएगा, ज से आपका जैसलमेर हो जाएगा, र से आपका रणथंभौर हो जाएगा और आम से क्या हो जाएगा, आपका आमेर हो जाएगा। तो ये 6 पहाड़ी किले हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो चीकू, गाजर, आम। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग का उदाहरण है। तो जलदुर्ग का उदाहरण आपका कौन सा दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। तो जलदुर्ग के कुछ उदाहरण ही आपके राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक तो आपको गागरोन का किला देखने को मिलेगा जो कि आपका आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके अलावा एक आपको भैंसोरगढ़ दुर्ग देखने को मिलेगा जो कि आपकी चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके अलावा एक आपको शेरगढ़ दुर्ग भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आपका बारा के अंदर परवन नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये 3 जलदुर्ग आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, गागरोन दुर्ग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा आ जाएगा, आपका गागरोन दुर्ग आ जाएगा। अब देखो दुर्गों के कुछ प्रकार है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है। तो ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है, जो कि जल दुर्ग होता है उसे ही ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है, तो जल दुर्ग को कहा जाता है। ऐसे दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन का दुर्ग या भैंसोरगढ़ का दुर्ग या मैंने आपको बताया शेरगढ़ का दुर्ग, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका आता है गिरी दुर्ग। तो गिरी दुर्ग यानी इसे पर्वत दुर्ग कहा जाता है। ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित हो, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। एक आता है आपका धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग कौन सा होता है दोस्तों, ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने हुए होते हैं वो धानवन दुर्ग कहलाते हैं आपके। जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा आपका, जैसलमेर का दुर्ग जो है ये आपका दोस्तों मरुस्थल में बना हुआ है, तो ये आपका धानवन दुर्ग हो जाएगा, यानी जो मरुभूमि में बना हुआ हो। एक आता है दोस्तों आपका वन दुर्ग। वन दुर्ग कौन सा हो जाएगा, सघन बिहाड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि सिवाना का दुर्ग। तो सिवाना का दुर्ग आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या कहलाएगा, वन दुर्ग कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका आता है दोस्तों एक एरण दुर्ग। एरण दुर्ग किसे कहा जाता है, ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग दुर्गम मार्ग में खाई, कांटे वो पत्थर हो, यानी कि जिनका मार्ग दुर्गम हो, खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो। तो ऐसे कौन से दुर्ग हो जाएंगे आपके, चित्तौड़गढ़ और जालोर के दुर्ग, ये आपके एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो एग्जामिनर जब सवाल पूछता है यही सवाल पूछता है, इनमें से कौन सा एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ और जालोर दुर्ग जो है ये आपके एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, लगभग ये एग्जाम्पल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, पारिक दुर्ग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पारिक कहा जाएगा दोस्तों। जैसे कि भरतपुर का दुर्ग, इसके चारों ओर खाई बनी हुई है। बीकानेर का जूनागढ़, इसके भी चारों ओर खाई बनी हुई है। तो दोस्तों ये कैसे दुर्ग हो जाएंगे, आपके पारिक दुर्ग हो जाएंगे। एक आपके आते हैं पारिद दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे कि चित्तौड़गढ़, जैसलमेर के दुर्ग, यानी कि चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पारिद दुर्ग कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा और एक आपका जैसलमेर का हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक आता है आपका सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो है दोस्तों, ऐसे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यू रचना में चतुर सैनिक रहते हो। तो नाम से पता लग रहा है सैन्य दुर्ग यानी कि जिसकी व्यू रचना में चतुर सैनिक रहते हो। सभी प्रकार के दुर्गों में श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? सैन्य दुर्ग हो जाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ आपका कौन सा हो जाएगा? सैन्य दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा एक आता है आपका सहाय दुर्ग। वे दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा रहने वाले बांधव निवास करते हैं। जिसमें सूरवीर और सदा रहने वाले बांधव निवास करते हैं वो आपका सहाय दुर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपके 9 प्रकार के दुर्ग हो जाएंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है शुक्र निधि के अनुसार, ठीक है। शुक्र निधि के अनुसार ये आपके दुर्ग हो जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। तो किसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा करवाया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वीर विनोद के अनुसार दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा आपके चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था। बेसिक सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। वह अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। इसे राजस्थान का गौरव व किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो यह सवाल भी पूछा जाता है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। और किलों का सिरमौर भी किसे कहा जाता है? तो यह भी आपका चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। और ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान रखना है। मेवाड़ में घुइल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो बप्पा रावल के द्वारा मान मौर्य को हराकर दोस्तों 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया था। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन व मध्यकाल में इसका विशेष सामरिक महत्व रहा है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया। महाराणा कुंभा ने अपने काल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? वीर विनोद के अनुसार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो ये भी एग्जाम में छप चुका है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा आपका? तो लिविंग किला कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। इस दुर्ग की विशालता के संबंध में उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये किसके बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि के बाद 1947 तक घुइल सिसोदिया शासकों का इस पर अधिकार रहा है। तो घुइल और सिसोदिया शासकों का इस पर अधिकार रहा है। 1615 में दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। अमर सिंह के मध्य और आपकी किसके मध्य हुई थी दोस्तों? जहांगीर के साथ हुई थी। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है ये आपका किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपका मैसा के पठार पर स्थित है। और अगर आपसे पूछी जाए किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आपका गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर गंभीरी वो बेडच नदियों के संगम स्थल के निकट मैसा के पठार अरावली पर्वतमाला पर स्थित एक विशाल गिरी दुर्ग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये मैसा के पठार पर स्थित है। यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ चित्रकूट राजस्थान का गौरव किलों का सिरमौर उपनाम से जाना जाता है। अब अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण का वृत्तांत अमीर खुसरो द्वारा किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया गया था उसका वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा किस पुस्तक में किया गया है? तो ये तारीख-ए-अलाई में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? तारीख-ए-अलाई में किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया गया था तब पहला साका हुआ था दोस्तों, जिसमें जौहर का नेतृत्व तो रानी पद्मिनी ने किया था और केसरिया का नेतृत्व किन्होंने किया था? रतन सिंह ने किया था, ठीक है। गोरा और बादल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ के किले में गोरा बादल और रानी पद्मिनी का महल भी बना हुआ है। तो रानी पद्मिनी का महल या गोरा बादल का महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी कृति तारीख-ए-अलाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, तारीख-ए-अलाई में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। तो इसका नाम क्या रख दिया था दोस्तों? खिजराबाद रख दिया था, क्योंकि ये अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां को दे दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो खिज्र खां के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा, जिन्हें मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है, को चित्तौड़गढ़ का हाकिम नियुक्त किया था। तो मुछाला मालदेव जो है दोस्तों, इनको फिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हाकिम नियुक्त किया था किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने, खिज्र खां के पश्चात। ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो जो दोस्तों आपका कीर्ति स्तंभ है ये किन जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। ये आपको ध्यान रखना है। किनको समर्पित है? आदिनाथ जी को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल के द्वारा करवाया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा करवाया गया कीर्ति स्तंभ का निर्माण? जीजा शाह बघेरवाल के द्वारा करवाया गया।
वह उनके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में करवाया। तो इनके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में करवाया, यानी जीजा साहब बघेरवाल और इनके पुत्र थे पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं, जीजा साहब बघेरवाल और पुण्य सिंह। यह 7 मंजिला 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 मंजिला है ये आपका कीर्ति स्तंभ और 24.5 मीटर ऊंचा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 24.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा, जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। इस स्तंभ की 6 मंजिलों पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 मंजिलों पर जैन तीर्थंकर जो है उनकी मूर्तियां यहाँ पर आपकी अंकित की गई है। अब आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो भैया सारंगपुर विजय जब हुई थी 1437 में, तो उस उपलक्ष्य में दोस्तों आपके महाराणा कुंभा ने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में प्रारंभ करवाया, जो 8 वर्ष तक चला। जेता, नामा, पूंजा और पोमा विजय स्तंभ के प्रमुख वास्तुकार थे। तो विजय स्तंभ के प्रमुख वास्तुकार आपके जेता, नापा, पूजा और पोमा हो जाएंगे। यह स्तंभ 9 मंजिला है। तो विजय स्तंभ आपका 9 मंजिला है, जबकि कीर्ति स्तंभ आपका 7 मंजिला है। यह आपका 120 फुट ऊंचा है। तो ये आपका 120 फुट ऊंचा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। वर्तमान में ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। तो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। इन्हें हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। यह इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। तो ये इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है और हिंदू देवी देवता जो है दोस्तों उनका अजायब घर भी इनको कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले पर पहला साका किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका 1303 में हुआ था। तो दुर्ग से रिलेटेड सभी सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। पहला साका जो हुआ था दोस्तों राजस्थान का या चित्तौड़गढ़ का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला आपका 1303 में हुआ था। किस किस के मध्य युद्ध हुआ था। तो रावल रतन सिंह के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था। दूसरा जो साका हुआ था दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का, वो 1534 में हुआ था। 1534-35 में हुआ था। यहाँ पर शासक विक्रमादित्य था और बहादुर शाह गुजरात वाले ने आक्रमण किया था दोस्तों। तो विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ था और रानी कर्मावती के द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया था। तो ये कर्मावती आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा साका आपका उदय सिंह के समय हुआ था दोस्तों, जब उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था 1568 में। तो 1568 में ये हुआ था आपका जैमल और फत्ता का बलिदान और फूल कवर का जोहर यहाँ पर हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जोहर किन्होंने किया था, फूल कवर ने किया था और जैमल और फत्ता का बलिदान यहाँ पर फेमस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 फैक्ट थे जो कि ध्यान रखने हैं आपको चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित नहीं है। तो कौन सा एक चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित नहीं है। विजय स्तंभ है, श्रृंगार चौवरी है, नवलखा भंडार है, कटारगढ़ है। तो कटारगढ़ स्थित नहीं है क्योंकि कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या स्थित है। प्रमुख महल आपके नवलखा भंडार है, रानी पद्मिनी का महल हो जाएगा, गोरा बादल के महल हो जाएंगे। इसके अलावा श्रृंगार चौवरी यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में, नवलखा भंडार यहाँ पर है, विजय स्तंभ यहाँ पर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अपन अगला सवाल देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो मंडन था ये आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर प्रमुख शिल्पी अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा, आपका मंडन हो जाएगा। ठीक है, इसे कुंभलमेर या कुंभल मेरू उपनामों से जाना जाता है। इसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित यह दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार की संकटकालीन राजधानी रहा है। तो संकटकालीन राजधानी मेवाड़ की कौन सा किला रहा है, कुंभलगढ़ रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये 36 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, और ये सवाल आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों, कंगूरों के कारण एस्टन वास्तु से की है। तो एस्टुकन वास्तु से इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने की है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुंभलगढ़ का जो किला है दोस्तों, इसका नवीनीकरण यानी कि इसका पुनर्निर्माण या इसका दोस्तों जो आपका रखरखाव है उसका काम किन्होंने किया, नवीनीकरण किन्होंने किया, तो ये फतेह सिंह के द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में फतेह सिंह के द्वारा आपका जो कुंभलगढ़ का किला है उसका नवीनीकरण किया गया। यह सवाल आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। यह दुर्ग महाराणा प्रताप के जन्म बादल महल में, उदय सिंह के राज्याभिषेक, महाराणा कुंभा की हत्या, पन्नाधाय की स्वामी भक्ति, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी, का साक्षी रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किस किले की ऊंचाई के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा।
कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? अब्बुल फजल के बारे में कहा गया था कि ऊपर नीचे से ऊपर देखने पर इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि पगड़ी गिर जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये किसके बारे में कहा गया है? यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये आपका दोस्तों रणथंभौर सवाई माधोपुर के बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान वंशीय शासक रणथंभन देव ने करवाया था। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, रणथंभन देव ने करवाया था। जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह दुर्ग राणा हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा का साक्षी रहा है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो ये सवाल अभी आपका एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग जो है ये शिव पिंड के समान बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी पर श्रृंखलाओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। इस कारण अब्बुल फजल ने लिखा है कि और दुर्ग नंगे है परंतु यह बख्तरबंद है। तो अब्बुल फजल ने इसके बारे में कहा है और दुर्ग नंगे है लेकिन यह दुर्ग जो है यह बख्तरबंद है आपका। वर्तमान में यह दुर्ग इसके आसपास का सघन वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आता है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु सफलता नहीं मिलने पर उसने दुर्ग के बारे में कहा, ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था 1291 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। जब वो किले को जीत ही नहीं पाया तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो उसने क्या बोला? ऐसे 100 किलो को भी वो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था 1291 में जब आक्रमण किया था। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी आपकी किस दुर्ग में हो जाएगी? रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रणथंभौर दुर्ग में काफ़ी सारी चीज़ें स्थित है, जैसे कि इसके प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नौलखा दरवाजा, हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है, त्रिपोलिया पोल है। त्रिपोलिया पोल को अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है। तो अंधेरी दरवाजा किसे कहा जाता है? त्रिपोलिया पोल को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गणेश पोल आपको देखने को मिलेगी, सूरज पोल देखने को मिलेगी, लेकिन नौलखा दरवाजा आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बादल महल यहाँ पर बना हुआ है। जोरा बोरा का महल है, ये इंपॉर्टेंट है। जोरा बोरा की छतरी या महल यहाँ पर बना हुआ है। रानी महल है। सुपारी महल पूछा जाता है एग्जाम में, और जोगी महल भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमीर महल यहाँ पर बना हुआ है। तो सुपारी, जोगी और जोरा बोरा महल तो आपको याद रखना है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर है। लक्ष्मी नारायण जैन मंदिर भी है यहाँ पर दोस्तों, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। और तीनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, तीनों ध्यान रखना है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपका हो जाएगा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह हो जाएगी। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जैन मंदिर हो जाएगा। तालाब है यहाँ पर रनिहाड़ तालाब और पद्मा तालाब है। तो अगर आपसे पूछा जाए रनिहाड़ तालाब कहाँ पर है, तो ये आपका रणथंभौर में हो जाएगा। और पद्मा तालाब कहाँ पर है, तो ये भी आपका रणथंभौर में हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी, हमीर की कचहरी इस दुर्ग में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर दुर्ग में प्रथम साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो जौहर यहाँ पर हुआ था, इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? रानी रंगदेवी ने किया था। बेसिक सा सवाल है, पूछा जाता है दोस्तों। ये सवाल काफी बार एग्जाम में आते हैं। राजस्थान का प्रथम साका आपका 1301 ईस्वी में हुआ था। मीर मोहम्मद शाह व केबरू मंगोल विद्रोहियों को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। जो आपके हमीर देव चौहान थे दोस्तों, उनके द्वारा क्या किया गया था? मीर मोहम्मद शाह और आपके केबरू जो कि मंगोल विद्रोही थे, इनको शरण दी गई थी दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं की वजह से यहाँ पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के समय हमीर शरणागत की रक्षा के वचन को निभाते हुए युद्ध में मारा गया। हमीर की रानी रंगदेवी वो पुत्री देवलदे ने जल जौहर किया था दोस्तों, ठीक है, के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। तो रंगदेवी ने यहाँ पर जौहर किया था और पुत्री देवलदे ने यहाँ पर जल जौहर किया था। तो यहाँ पर जौहर भी हुआ था और जल जौहर भी हुआ था, जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के मंत्रियों रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया। अमीर खुसरो ने इस जौहर का उल्लेख अपनी पुस्तक खजाइन उल फतू में किया है। तो 1301 का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, उसका उल्लेख खजाइन उल फतू में हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि चित्तौड़गढ़ का भी मैं आपको बता चुका हूँ, तारीख अलाई में उसका उल्लेख हुआ है, और खजाइन उल फतू में दोस्तों आपके रणथंभौर का उल्लेख हुआ है। रणथंभौर का भी कौन सा वाले 1301 में जो आपका साका हुआ है उसका उल्लेख हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि जलालुद्दीन का उल्लेख जो है वो आपको किस में मिलेगा? वो आपका खजाइन उल फतू में नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वो एक और किताब है, उसमें आपको मिलेगा, वो भी अभी आपके आगे आ जाएगी। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है? तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा रहा है संकट काल में? सिवाना रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर जिले में 56 पहाड़ नामक पर्वतीय क्षेत्र में एक ऊंची हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया। तो इसका निर्माण किसने कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। और ये सवाल आपका काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना है। सिवाना का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वीर नारायण पंवार ने करवाया। इस दुर्ग को अणखलो सिवानो
कुमट दुर्ग, कुमट नामक झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कहा जाता है कुमट दुर्ग नामों से भी जाना जाता है। यह दुर्ग मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है। गिरी सुमेल युद्ध 1544 ईस्वी में के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किया जाने पर मालदेव ने यहाँ शरण ली थी। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था, जनवरी 1544 में, जिसे जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर शेरशाह की सेना द्वारा जब पीछा किया गया था तो मालदेव ने यहाँ पर शरण ली थी। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने इसी किले को केंद्र बनाकर अकबर की सेनाओं से संघर्ष किया था। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया। राव चंद्रसेन ने भी सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये दोस्तों यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया। अब इसके दर्शनीय स्थल यहाँ पर देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, कल्ला रायमल लोथ का थड़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो कल्ला रायमल लोथ का थड़ा यहाँ पर बना हुआ है। अजीत सिंह का दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है और हल्देश्वर पहाड़ी पर ये बना हुआ है आपका सिवाना दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये याद रखना है आपको, वीर नारायण कुमार ने इसका निर्माण करवाया है 954 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिवाना दुर्ग के प्रथम साके के दौरान आक्रमण किस मुगल शासक ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। प्रथम साका जो हुआ था 1305 ईस्वी की असफलता के बाद 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं सेना लेकर सिवाना पर चढ़ाई की। अब देखो ये अलग अलग डेट मिलती है। नॉर्मली सिवाना की जो डेट मिलती है वो 1308 मिलती है आपको। ठीक है, 1308 को यहाँ पर साका हुआ था, लेकिन कई किताबों में अलग अलग डेट यहाँ पर दी गई है, तो आप 1308 भी याद रखिए। सिवाना पर चढ़ाई की। किले के प्रमुख पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब को गौ मांस से अपवित्र किए जाने के कारण इस युद्ध में सातलदेव व सोमा ने केसरिया किया, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सातलदेव व सोमा ने यहाँ पर केसरिया किया और वीरांगनाओं ने यहाँ पर जोहर किया, और ये प्रथम साका हुआ था आपका सिवाना का। ठीक है, खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर इसका नाम क्या कर दिया था? खेराबाद कर दिया था, जबकि चित्तौड़गढ़ का नाम क्या किया था? खिजराबाद कर दिया था। द्वितीय साका कल्ला राठौड़ के शासनकाल में अकबर के आदेश पर जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया था। कल्ला उदय सिंह की सेना के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और हाडी रानी बूंदी के राव सुरजन हाडा की पुत्री ने वीरांगनाओं के साथ जोहर किया और द्वितीय साका हुआ। तो सिवाना का दूसरा साका भी हुआ था दोस्तों। हालांकि ये हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, कल्ला राठौड़ के शासनकाल में हुआ था ये। अकबर के आदेश पर जोधपुर राजा मोटा राजा उदय सिंह जो था उसने सिवाना पर आक्रमण किया था, उस समय ये हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्न में से किस दुर्ग में चित्रशाला, 84 खंभों की छतरी तथा गर्भ गुंजन तोप स्थित है? तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए, चित्रशाला भी स्थित है, 84 खंभों की छतरी भी आपकी स्थित है, इसके अलावा गर्भ गुंजन तोप भी आपकी स्थित है, तो ये तारागढ़ बूंदी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तारागढ़ अजमेर नहीं होगा, तारागढ़ बूंदी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने, तो राव बरसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी, 1354 ईस्वी एक बार एग्जाम में आ चुका है। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। तो वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह जो थे दोस्तों, ये बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाका काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके। उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो दोस्तों ये राणा लाखा ने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया था, फिर उसको ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। तो महाराणा लाका काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सका था, लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बलि त्याग दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने दोस्तों अपने प्राणों की बलि दे दी थी। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य हाड़ा राजपूत व मुगल कला के समन्वय का सुंदर उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1354 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या बने हुए हैं? बूंदी के राजमहलों में छत्रसाल महल है, बादल महल आपको मिल जाएगा, बादल महल आपको बहुत सी जगह मिलेगा दोस्तों, अनिरुद्ध महल मिल जाएगा। चित्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। कर्नल टोड ने सभी रजवाड़ों के राजमहलों में बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कर्नल टोड के द्वारा सभी रजवाड़ों के अंदर किन महलों को सबसे सुंदर बताया है? तो बूंदी के महलों को। विशेषकर महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। दुर्ग के भीतर 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज आपको देखने को मिल जाएगी, फूल महल आपको देखने को मिलेगा, रत्न महल है, दूध महल है, दीवान आम भी यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, फूल सागर, जेठ सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो नवल सागर एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या यहाँ पर एग्जाम में आ चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपका नवल सागर एग्जाम में आ चुका है, जेठ सागर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका 84 खंभों की छतरी तो नॉर्मली पूछी जाती है आपकी। गर्भ गुंजन तोप आपको ध्यान रखनी है, ये भी तारागढ़ दुर्ग में हो जाएगी आपकी। दीवाने आम एक आपको जयपुर में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन ये वाला अलग है दोस्तों। ठीक है,
एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? नाहरगढ़ में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों? नाहरगढ़ में देखने को मिलेंगे। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। तो दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में करवाया गया था। इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लोक देवता जुझार नाहर सिंह व तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक का संबंध नाहरगढ़ के किले से है। तो ये सवाल भी बहुत सी बार पूछा जाता है। आपके जो दोस्तों झुंझार नाहर सिंह थे, इसके अलावा तांत्रिक था आपका रत्नाकर पौंडरिक, इनका संबंध नाहरगढ़ से हो जाएगा। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो माधो सिंह के द्वारा दोस्तों आपके एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था 9 पासवानों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सूरज प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, कुशाल प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों 8-9 महल। ये आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है इनके नाम अगर आपसे पूछे जाए तो ध्यान रखना है। सूरज प्रकाश है, चांद प्रकाश है, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, कुशाल प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश। हालांकि इतना डिटेल में कभी पूछा नहीं जाता। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया गया। तो ये माधवेंद्र भवन अभी आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माधवेंद्र भवन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसे मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन स्वर्णगिरी के नाम से इसे नहीं जाना जाता है, क्योंकि स्वर्णगिरी के नाम से आपके किन्हें जाना जाएगा? जैसलमेर के दुर्ग को जाना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अब हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं, पूरे तरीके से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके सवाल भी कवर हो जाए और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। तो 1459 में राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसी वजह से इसे दोस्तों मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। रुडियार किपलिंग लंबे समय तक इस किले में रहे हैं। तो रुडियार किपलिंग इस किले में रहे दोस्तों आपके, तथा उन्होंने इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया है। तो देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित कौन से किले को बताया है? तो ये आपके मेहरानगढ़ के किले को बताया है। और रुडियार किपलिंग के अनुसार दोस्तों जो तारागढ़ वाला दुर्ग हमने पढ़ा था, बूंदी वाला, उसके बारे में कहा गया है उसका निर्माण जो है वो भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है। तो वो बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला जो है उसके बारे में कहा गया है भूत प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया है। और आपका जो ये वाला किला है इसके बारे में कहा है देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल आपका स्थित नहीं है? तो बादल महल स्थित नहीं है। फतेह महल मिल जाएगा, फूल महल मिल जाएगा, मोती महल मिल जाएगा, लेकिन आपको बादल महल यहाँ पर नहीं मिलेगा। फतेह महल मुगल खालसा उठाने के उपलक्ष्य में महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है आपका फतेह महल। मोती महल है यहाँ पर महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित। यह महल सुनहरे अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य महाराणा तख्त सिंह द्वारा किया गया। तो महाराजा तख्त सिंह द्वारा किया गया। तो मोती महल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फूल महल है महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित। यह महल पत्थर पर बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फूल महल भी आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार चौकी यहाँ पर है, श्रृंगार चौकी, इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। यह जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार चौकी में। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। चौकेलाओ महल यहाँ पर बना हुआ है, बिचला महल है, तख्त विलास है, अजीत विलास है, उम्मेद विलास, जनाना महल, ये यहाँ पर बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, किलकिला, शंभुबाण, नुसरत और गजक तोपे, ये आपकी किस दुर्ग में है? तो किलकिला, शंभुबाण, नुसरत और गजक। अगर आप मेहरानगढ़ दुर्ग गए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पर किलकिला तोप रखी हुई है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको ये मिल जाएगी। तो ये सारी तोपें आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। किलकिला, शंभुबाण, गजनिका, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, गुड़धानित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला, गजक, ये तोपें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जिसमें से आपको कौन सी ध्यान रखनी है? मेनली किलकिला आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई? किलकिला अजीत सिंह के द्वारा बनवाई गई अहमदाबाद से। शंभुबाण अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। तो शंभुबाण अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछी जा सकती है, शंभुबाण छीनी थी दोस्तों। गजनी खां जो है ये गज सिंह ने जालोर विजय के उपरांत हासिल की थी। तो गजनी खां गज सिंह की हो जाएगी। शंभुबाण अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी दोस्तों। और किलकिला आपकी अजीत सिंह ने बनवाई थी। तो ये पूछा जा सकता है किलकिला का निर्माण किसने करवाया? तो अजीत सिंह ने करवाया। दुर्ग के भीतर मोती महल आपको मिलेगा, फतेह महल है, फूल महल है, श्रृंगार महल है, चामुंडा माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मुरली मनोहर, आनंद घन के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। चौकेलाओ महल हो जाएगा, बिचला महल, श्रृंगार चौकी, तो ये हम देख चुके हैं। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश
नामक पुस्तकालय भी आज भी कार्यरत है। तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये पूछा जा सकता है आपसे। महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह वाला पुस्तक प्रकाश केंद्र किस किले में स्थित है? तो ये आपका मेहरानगढ़ में स्थित है। पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। रानीसर तालाब और पदमसर तालाब आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये भी आपके जोधपुर में हो जाएंगे। चामुंडा माता का मंदिर, और ये अभी हमने देख चुके हैं दोस्तों। बूरे खां की मजार भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। नागनेची माता का मंदिर हो जाएगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब आपके जोधपुर में हो जाएंगे। पुस्तक प्रकाश केंद्र पुस्तकालय महाराजा मानसिंह द्वारा जिसमें दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। मेहरानगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को शरद नवरात्रा के पहले दिन भगदड़ मच गई थी, जिस कारण 200 लोग मारे गए थे। तो ये सवाल उस टाइम पे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, और इस घटना की जांच आयोग हेतु चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था, जो मेहरानगढ़ आपकी दुकंतिका हुई थी दोस्तों 30 सितंबर 2008 को, तो उसमें 200 लोग मारे गए थे, और इसके लिए आपके चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो ये चोपड़ा आयोग आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है। वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए, तो ये चूरू का किला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।